नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने i4U टेक चैनल में। मैं हूं बाबूलाल भुइया। दोस्तों, अगर आपको टी गार्डन और असम टी इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टी गार्डन बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जहां टी गार्डन लगाया जाना होता है उस जमीन को तैयार किया जाता है। अगर वहां जंगल या झाड़ियां होती हैं तो उन्हें मजदूरों या बड़ी मशीनों की मदद से साफ किया जाता है। बड़े बड़े पेड़ों को काटकर हटाया जाता है और पूरे क्षेत्र को साफ किया जाता है। इसके बाद ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों की सहायता से जमीन की गहरी जुताई की जाती है। कई बार प्लाउइंग और हैरोइंग की जाती है ताकि मिट्टी नरम और समतल हो जाए। उसके बाद खेत में बची हुई जंगली घास और छोटे पौधों को पूरी तरह हटाया जाता है। दोस्तों, टी गार्डन लगाने के लिए सीधे बड़े पौधे नहीं लगाए जाते। सबसे पहले टी कटिंग या टी क्लोन तैयार किया जाता है। इन छोटी छोटी कटिंग्स को पॉली बैग में भरा जाता है। पॉली बैग के अंदर अच्छी मिट्टी, खाद और जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। इसके बाद महिला मजदूर और नर्सरी वर्कर्स इन कटिंग्स की देखभाल करते हैं। नियमित रूप से पानी दिया जाता है और पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। लगभग 6 महीने तक नर्सरी में रहने के बाद ये पौधे खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जिस जगह टी गार्डन बनाना होता है वहां गड्ढे खोदे जाते हैं। आमतौर पर लगभग 1 फुट गहरी और 1 फुट चौड़ी गड्ढे तैयार किए जाते हैं। निकाली गई मिट्टी में गोबर खाद, उर्वरक और जरूरी दवाइयां मिलाई जाती हैं। फिर पॉलीबैग से पौधे को सावधानी पूर्वक निकालकर गड्ढे के बीच में लगाया जाता है। उसके बाद मिट्टी भरकर पौधे को अच्छी तरह दबाया जाता है ताकि वो मजबूती से खड़ा रह सके। इसी तरह पूरे क्षेत्र में हजारों टी प्लांट्स लगाए जाते हैं। पौधे लगाने के बाद नियमित सिंचाई और देखभाल की जाती है। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगते हैं और लगभग 2 साल बाद उनमें नई चाय की पत्तियां आने लगती हैं। जब पौधे उचित ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तब पहली बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं। इसके बाद टी बुश को एक निश्चित ऊंचाई पर प्रूनिंग किया जाता है। पौधे के बीच वाले हिस्से को काट दिया जाता है ताकि दोनों तरफ नई शाखाएं निकल सकें। इसी वजह से टी बुश घना और मजबूत बनता है तथा अधिक मात्रा में चाय की पत्तियां देता है। उनकी सुरक्षा और देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए मजदूर स्प्रे टैंक लेकर पूरे प्लांटेशन एरिया में दवाइयों का छिड़काव करते हैं। कई मजदूर 15 से 20 लीटर की स्प्रे टैंक पीठ पर उठाकर लंबी लंबी लाइनों में स्प्रे करते हैं। ये काम थोड़ा जोखिम भरा भी होता है क्योंकि नए प्लांटेशन एरिया में अक्सर सांप, कीड़े मकोड़े, मच्छर और कई बार छोटे जंगली जानवर भी मिल जाते हैं। इसलिए घास और झाड़ियों को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर वीड कंट्रोल और मेडिसिन स्प्रे किया जाता है। जब आसपास की घास और झाड़ियां हट जाती हैं, तब टी प्लांट्स को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह और पोषण मिलता है। धीरे धीरे पौधे मजबूत होने लगते हैं और उनका विकास तेज हो जाता है। दोस्तों, टी गार्डन में केवल टी प्लांट्स ही नहीं लगाए जाते, उनके बीच बीच में शेड ट्रीज भी लगाए जाते हैं, जैसे सिरीश ट्री, सेगुन ट्री और दूसरे बड़े पेड़। इन पेड़ों का काम टी प्लांट्स को तेज धूप से बचाना और बागान का वातावरण संतुलित रखना होता है। कई टी गार्डन एरियाज में लोग अतिरिक्त आय के लिए ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, बीटल लीफ यानी पान और दूसरी फसलों की खेती भी करते हैं। यही कारण है कि टी गार्डन केवल चाय उत्पादन का स्थान नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार भी है। दोस्तों, एक टी गार्डन तैयार होने में कई साल की मेहनत, योजना और हजारों मजदूरों का योगदान होता है। जब भी आप एक कप चाय पिएं तो उसके पीछे छिपी इस मेहनत को जरूर याद करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रियल टी गार्डन डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए i4U टेक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।